नमस्कार दोस्तों, स्किल एकेडमी में आपका स्वागत है। टी स्कोर, जी हाँ, आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे कि टी स्कोर क्या होता है। असिस्टेंट लोको पायलट, असिस्टेंट स्टेशन मास्टर आदि जैसे पोस्टों के लिए जो साइको या एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, उसमें जो मेरिट बनती है वो इसी टी स्कोर की मदद से बनती है। बहुत से दोस्तों के मन में सवाल होता है, ये टी स्कोर क्या होता है? क्या हम जो एग्जाम में नंबर लाते हैं वही टी स्कोर हो जाता है, या इसका कोई फार्मूला होता है? क्या ये नंबर ऑफ कैंडिडेट पर भी निर्भर करता है, या एग्जाम में बैठे अन्य कैंडिडेट का भी इसमें कोई रोल होता है? तो मैं कहूँगा जी हाँ, बिल्कुल इसका एक फार्मूला होता है। ये नंबर ऑफ कैंडिडेट पर बिल्कुल निर्भर करता है और एग्जाम में बैठे अन्य कैंडिडेट के स्कोर पर भी निर्भर करता है। हो सकता है आप में से कईयों को थोड़ा बहुत पता हो, पर उतना क्लियर नहीं है, तो ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि यहाँ पे हम समझेंगे इनको एक एग्जाम्पल के साथ, और अंत में आपको मेरिट भी बनाकर दिखाएंगे ताकि आपको आगे कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये है टी स्कोर का फार्मूला। टी स्कोर इक्वल टू 50 + 10 इंटू एक्स माइनस मीन डिवाइडेड बाय एच डी, जहाँ एएलपी में मैक्सिमम टी स्कोर 400 होता है। आइए अब आगे फार्मूला को विस्तार से समझते हैं। एक्स होता है कैंडिडेट स्कोर किसी भी पार्टिकुलर टेस्ट में, एच डी होता है स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन होता है एवरेज, और एच डी निकालने के लिए हम वेरिएंस को अंडर रूट करते हैं, जबकि वेरिएंस के लिए हमें सभी कैंडिडेट के एक्स माइनस मीन स्क्वायर को जोड़कर कैंडिडेट की संख्या से भाग देते हैं। यहाँ पर n नंबर ऑफ कैंडिडेट है किसी भी पार्टिकुलर टेस्ट में। तो अभी आपने फॉर्मूला को अच्छी तरह समझ लिया। आइए अब एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में मान लीजिए हम एएलपी के साइको टेस्ट में हाउस मेमोरी का टेस्ट दे रहे हैं। अब हम सभी को पता है इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 24 होता है, और मान लेते हैं यह टेस्ट हमारे साथ अदर 7 कैंडिडेट और दे रहा है। तो इस तरह से टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट 8 हो जाएगा, यानी n बराबर 8। और हमने अभी फार्मूला में देखा कि x किसी एक कैंडिडेट का किसी एक पार्टिकुलर टेस्ट में स्कोर होता है। तो इस तरह से मान लेते हैं 8 अलग अलग कैंडिडेट अपना हाउस मेमोरी टेस्ट में अलग अलग स्कोर लाया है। अब इन 8 का एवरेज यानी मीन निकालेंगे, तो मीन बराबर हो जाएगा 13 के। अब आगे फार्मूला के हिसाब से हमें चाहिए x माइनस मीन स्क्वायर, जो कि निकालने पर इस तरह से निकलेगा। इन सभी को जोड़कर हम x माइनस मीन स्क्वायर का वैल्यू निकाल लेंगे, जो बराबर होगा 184 के। अब हमें फाइनली टी स्कोर के लिए एच डी चाहिए, और एच डी के लिए वेरिएंस निकालना होगा, जिसके लिए हम x माइनस मीन स्क्वायर के फुल वैल्यू में n से भाग देकर निकाल लेंगे, जिसका मान हो जाएगा 23। और अंत में एच डी इक्वल टू रूट अंडर वेरिएंस, जो बराबर है 4.795 के। तो अब हम टी स्कोर के फार्मूला पर मान बैठाएंगे, जिससे टी स्कोर का वैल्यू अलग अलग कैंडिडेट का इस प्रकार निकल आएगा। तो दोस्तों, हमने किसी एक टेस्ट के लिए टी स्कोर का मान निकाल लिया। अब आइए जानते हैं टोटल टी स्कोर कैसे निकालते हैं। मान लीजिए हमें कैंडिडेट 1 का टोटल टी स्कोर निकालना, तो कैंडिडेट 1 का हाउस मेमोरी टेस्ट में टी स्कोर है 60.427। अब जैसा हम सभी को पता है, एएलपी साइको टेस्ट में मेमोरी टेस्ट के अलावा अन्य और 4 बैटरी होती है, यानी कुल 5 बैटरी या 5 टेस्ट भी कह सकते हैं। अब मान लेते हैं कैंडिडेट 1 का
साइको टेस्ट के पांचों बैटरी का टी स्कोर इस प्रकार है। तो इसका कुल योग हो जाएगा 340.692। अब चूंकि हमें पता है मैक्सिमम टी स्कोर 400 होता है, तो अब हम परसेंटेज में टोटल टी स्कोर निकालेंगे, जो बराबर है 78.763 के। अब टोटल टी स्कोर निकालने के बाद आइए जानते हैं फाइनल मेरिट कैसे होगी। लेकिन इससे पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को जरूर एक्टिव कर लीजिए। एएलपी टेस्ट के फाइनल मेरिट बनाने के लिए CBT 2 टेस्ट के नंबर का 70% लिया जाता है और CBT 3 यानी साइको टेस्ट का 30% लिया जाता है। यहाँ मान लीजिए कैंडिडेट 1 ने CBT 2 टेस्ट में 68 नंबर लाया है और साइको टेस्ट अभी हमने निकाला 78.3। अब इन दोनों का क्रमशः 70% और 30% निकालेंगे, वो हमें प्राप्त होगा 47.6 और 23.601। अब इन्हीं दोनों का कुल योग ही फाइनल मेरिट बनाती है। तो इस तरह से कैंडिडेट 1 का फाइनल मेरिट हो जाएगा 71.201। तो दोस्तों मेरे ख्याल से टी स्कोर के बारे में आपकी सारी कंफ्यूजन क्लियर हो गई। तो अब आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करें, पोस्ट को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। या अभी भी कोई कंफ्यूजन रह गई हो तो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, हम उन्हें निश्चय ही दूर करने की कोशिश करेंगे। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।